गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, श्याम रसोई में स्वागत है आप सभी का। आज हम बताने वाले हैं गाजर के हलवा के बारे में, जो कि हलवाई शादी पार्टियों में बनाते हैं ना, ढेर सारा गाजर का हलवा। उसी तरीके से हम आज सुभाष हलवाई आज आपको बताने वाले हैं गाजर के हलवा के बारे में कि इतना टेस्टी आखिर गाजर का हलवा क्यों होता है। जब हम शादी पार्टियों में खाते हैं या किसी हलवाई की दुकान से हम लेके आते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होता है। आखिर उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आज ना मैं सारे राज खोल दूंगा और सारी चीज़ें एक एक करके बहुत ही बारीकी से आपको बताऊंगा, ताकि आप भी एकदम फटाफट तरीके से एक ही बार में हलवाई जैसा स्वाद अपने घर पे ला सको। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो फुल वॉच करके देखनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी चीज़ मिस्टेक कर दोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि इसमें ये दिक्कतें हो गई, इसमें वो दिक्कतें हो गई। और देखो, मैं ये भी सारी चीज़ें दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि हमें देखो, मैं तो बहुत सारी गाजरों का हलवा बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 1 किलो गाजर के हलवा में कितना मीठा लगता है, उसमें कितना दूध चाहिए, कितना मावा चाहिए, कितना उसमें दानेदार लगता है, कितना ड्राई फ्रूट लगता है, वो सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। चलो तो दोस्तों, वीडियो करता हूँ स्टार्ट फटाफट से धड़ाक। चलो तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है। सबसे पहले हम लेते हैं गाजर, जो कि सबसे पहले हमें मेन चीज़ क्या होती है, हमारी गाजर होती है। तो गाजर की क्वांटिटी में आज आपको बताने वाला हूँ। हम बनाने वाले हैं 20 किलो गाजर का हलवा, है ना। तो उसके लिए हमने 20 किलो गाजर ली हैं। इनको अच्छी तरह से हमें पता है क्या करना है, छीलना है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा इनको छीलने का, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें बनानी हो या बतानी हो ना, तो यही हमारा प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले हमें उसको साफ़ सफाई पर ध्यान देना होता है। तो आप देख सकते हो, जब भी आप गाजर का हलवा बनाओ ना, तो गाजर हमारी एकदम जितनी लाल गाजरें होंगी ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और मिठास भी रहता है। क्योंकि लाल गाजरों में मिठास बहुत अच्छा रहता है, जो कि आप देख सकते हो, है ना। ये सारी गाजरें जो हमने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं, छील ली हैं, है ना। अब इनकी बारी है हमारी कद्दूकस करने के लिए, है ना। देख सकते हो एकदम लाल गाजर है हमारी, और एकदम आपको भी लग रहा होगा बहुत ही सफाई की गाजर है। तो चलो अब हम फटाफट से इनका क्या करते हैं, घियाकस करते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है घियाकस की मदद से हम इनको घियाकस करने वाले हैं। दोस्तों देखो, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, देखो एक चीज़ तो ये होता है कि हम जैसे गाजर का हलवा बना रहे हैं तो मैं आपको 5 मिनट में सारा प्रोसेस दिखा दूंगा कि 5 मिनट में हमारा हलवा तैयार। बट ऐसा नहीं है। इस गाजर के हलवा को जब हम बनाते हैं ना, तो करीबन हमको 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अब देखो, ये 20 किलो गाजर का जो हलवा है ना, अब इसको हम बनाएंगे ना, तो कम से कम हमें 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला है। वही चीज़ें एक मैं आपको बताऊँ, जैसे देखो घरों में तो इतने हलवा बनता नहीं है क्वालिटी में। घर पे तो 1 किलो गाजर का या 2 किलो गाजर का उसी तरीके से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ देखो बिकता है, दुकान पर सर्व होता है, तो उसी हिसाब से देखो हलवाई तो उसी तरीके से बनाते हैं और सारी चीज़ें उसी तरीके से बनाते हैं। और देखो, आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी, वहाँ पता है इसी तरीके से करते हैं कि 1 चम्मच चीनी डालो, 1 चम्मच गाजर डालो, इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नाप तोल के ही होता है। ये जो गाजर हमारी कद्दूकस हो गई, अब इसको हम पता है क्या करेंगे, अच्छी तरह से आपको 3 से 4 पानियों में इनको साफ़ करना है सबसे पहले। उससे पहले कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई भी क्रक, कोई भी धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए 3 से 4 पानियों हमने देखो अच्छी तरह से साफ़ करके एक छन्नी में रख दिया निचोड़ने के लिए। जब तक ये छन्नियों में निचोड़ेगा, उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें लेना होगा दूध। क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह से निचोड़ जाएगा, जब तक हम अपने दूध को बॉईल करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई अच्छी तरह से साफ़ सुथरी, जो कि हमने अच्छी तरह से कढ़ाई को साफ़ किया है, और इसमें डालने वाले हम दूध। अब मैं आपको दूध की क्वांटिटी बताऊं कि दूध हम कितना लेने वाले हैं पता है। तो दूध हम लेने वाले हैं पूरा 20 लीटर। ये हमारा 20 लीटर दूध है, और हमारी जो गाजर थी ना, वो भी 20 किलो थी। तो इसलिए हमने 20 लीटर ही इसके लिए दूध लिया है। लेकिन जो दूध है ना हमारा, वो एकदम फुल क्रीम दूध होना चाहिए, मतलब फुल फैट का दूध होना चाहिए। ये नहीं कि आप टोल्ड मिल्क दूध लगा लो, बट ऐसा दूध नहीं चाहिए, फुल क्रीम का एकदम फुल दूध चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा पता है, इस दूध को एकदम से उबालना होगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इस दूध को अच्छी तरह से बॉईल करना है, और जब तक इसमें उबाल ना आए, जब तक आपको कोई भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है। और देखो, जो दानेदार जो खोया होता है, क्योंकि हलवा जब हम मंगाते हैं बाज़ार से, मार्केट से जब लेके आते हैं ना, तो आपने देखा होगा उस हलवे को कि एकदम दाना खिला हुआ होता है, उसमें दाना दिखाई देता है। तो उसके भी बारे में मैं सारी चीज़ें आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करते हैं, तब जाके इस तरीके से खिला हुआ हलवा आता है। और आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा बाज़ारों से, उसी तरीके की ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, हमें अच्छी तरह से इसको रेगुलर चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसको चलाना नहीं बंद कर दोगे तो
ये दूध लग जाएगा, जो कि आप देख सकते हो हमारे दूध में किस तरीके से उबाल आ रहा है। तो अब बारी आती है हमारी गाजर ऐड करने की, क्योंकि आधा घंटा हो गया, आधा घंटे हमारा जो गाजर का जो पानी था ना एक्स्ट्रा, वो सारा निकल चुका है छन्नी में से। अब एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं हम इनमें गाजर। देखो इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर इस तरीके से अगर आप बनाते हो ना तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कोई भी दिक्कतें भी नहीं होगी, ना कोई मिस्टेक होगी आपको। ये रियलिटी में आपको 100% बता देता हूँ। इसी तरीके से कोई नहीं बताता, क्योंकि मैंने देखे हैं बड़े बड़े यूट्यूबरों को, मैं देखता हूँ, ये सारी चीज़ें फॉलो कराता हूँ और मैं देखता भी हूँ कि हम कोई जब रेसिपी देखने के लिए जाते हैं ना तो उनका तौल नाप का काम नहीं होता है। उनका केवल यही काम होता है, जैसे हमें कोई शाही पनीर बनानी हो या कोई भी चीज़ हम स्वीट बनानी हो कि आप 1 चम्मच मैदा डालो, आप 1 चम्मच ये डालो, 1 कप, लेकिन उससे पता है क्या मिस्टेक हो जाती है। अगर वही चीज़ें अगर हम नाप तोल के बताते हैं, एक एक चीज़ें हम तोल के नाप के बताएंगे ना, तो उस चीज़ का एकदम लाजवाब टेस्ट आएगा और उस चीज़ में कोई गलती हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है पता है, इस हलवे को हमें अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि ये दूध में भून रहा है। और ये देखो हमने चीनी भी ले रखी है इसके लिए। अगर आप कहोगे कि चीनी नहीं है तो चीनी अभी ले रखी है, लेकिन पता है क्या, ये जो चीनी हमने ली है अभी तो इसका प्रोसेस चीनी का तो है ही नहीं अभी, बिल्कुल भी कहीं तक कोई भी प्रोसेस चीनी का नहीं है कि हम इसमें चीनी ऐड करने वाले हैं। तो इसलिए अभी चीनी को हमने एक साइड कर दिया है, क्योंकि चीनी की हमें अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये रियलिटी है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इस दूध को भूनना है। तो इसी तरीके से हम देखो, आप देख रहे हो ना, इसी तरीके से इसको हम भूनते रहेंगे। वीडियो में थोड़ा सा समय लगता है, कोई भी रेसिपी बनाओगे तो उसमें समय लगता है। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने नेक्स्ट वीडियो भी हलवा की बनाई थी, लेकिन उसमें कमेंट आए थे लोगों के कि आपने इसमें चीनी नहीं डाली, लेकिन आपने देखा नहीं हमने चीनी कब ऐड करी थी, लेकिन आपने देखा नहीं। अगर आप पूरा वीडियो देखते तो आपको समझ में आता कि चीनी हमने कब डाली है। तो अभी ये दूध है, देखो अभी दूध दिखाई दे रहा है ना, तो उससे पहले हमें इसमें कोई भी चीनी या कोई भी चीज़ें नहीं ऐड करनी है, बिल्कुल भी है ना, कोई चीज़ हमें ऐड नहीं करनी है बिल्कुल भी। अभी हमें केवल इस दूध को भूनना है। और देखो एक चीज़ बताऊँ, घरों में इतना हलवा नहीं बनता है। तो देखो अभी हमारी जो गैस चल रही है ना, एकदम हाई चल रही है, कोई भी स्लो नहीं चल रही है, एकदम हाई गैस चल रही है। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आपको, घरों में 1 किलो गाजर का हलवा बनाओगे तो उसको आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, उसे आप स्लो आंच पे बनाएं, क्योंकि आप तेज़ आंच पे बनाओगे तो हमारी जो गाजर है ना वो हल्की कचकची रह जाएंगी, गाजर हमारी अच्छी तरह से बॉल नहीं हो पाएंगी और आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से, लेकिन हम लोग पता है हम जब ज़्यादा बनाते हैं तो उसके लिए गैस हाई चलती है। अब देख रहे हो ना आप, इसका दूध एकदम ख़त्म हो गया। देखो भूनते भूनते दूध जब एकदम ख़त्म हो गया इसका, अब बारी आती है हमारी चीनी ऐड करने की। कि इसी तरीके से हम लगाते हैं चीनी, क्योंकि जब भी आप दूध में बना रहे हो ना तो दूध और चीनी एक साथ अगर आप ऐड कर देते हो तो पता है क्या होगा, जो हमारा हलवा है ना वो लगने लग जाएगा, चिपकने लग जाएगा। यही रियलिटी है। तो सबसे बाद में नंबर आता है हमारा चीनी ऐड करने का, जब हमारा दूध जो अच्छी तरह से भुन जाता है। और एक चीज़ बताऊं, देखो जब दूध हम भूनते हैं ना तो उस समय आप टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जैसे आप घर में अगर 1 किलो दूध का बना रहे हो, 1 किलो गाजर का बना रहे हो, तो उसमें जब आप दूध में उबाल आएगा, जैसे ही आप गाजरों को ऐड कर दोगे ना, तो उसमें आप देखना एक नींबू निचोड़ सकते हो। नींबू निचोड़ने से पता है क्या होगा, हलवा खट्टा नहीं होगा, उसमें एक दाना आ जाएगा, खिला खिला दाना आ जाएगा। तो हम लोग देखो विनीगर ऐड कर सकते हो आप, या तो टाटरी इस्तेमाल कर सकते हो, या एक नींबू ऐड कर सकते हो। उससे पता है क्या होता है, उससे बस यही होता है जो हम हलवा होता है ना एकदम दानेदार बनता है। इसी तरीके से देखो हमारी जो चीनी है ना, चीनी से जो हमने ऐड की थी ना वो एकदम भुन चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसी तरीके से आपको भूनना है कि उसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अगर इसमें पानी रह जाएगा ना तो फिर पता है क्या होगा, ये 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। ये रियलिटी है। और जितना अच्छी तरीके से आप इसको भून लोगे तो इसको 1 हफ्ते तक आराम से आप खा सकते हो विदाउट फ्रीज में, मतलब आप फ्रीज में भी नहीं रखोगे, जब भी आप खा सकते हो। लेकिन अब ये हमारा हलवा बन चुका है, लेकिन ये अभी हमारा जो हलवा है ना केवल 70% कंप्लीट हुआ है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, एक बर्तन में अलग से निकाल के रखेंगे, क्योंकि हमें कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी फिर से। अब आप कहोगे क्यों, तो कढ़ाई की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी गाइस, अभी इसमें तड़का मारना है। देखो दाल में तड़का दुनिया लगाती है, लेकिन कभी कभी हलवे में भी तड़का लगाना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको अलग निकाल के रखेंगे और इसका मारेंगे तड़का। और तड़का मारने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं पता है, वो मैं आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस्टेक ना हो। कोई चीज़ आप बना रहे हो ना उस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी ना हो और तौल नाप के काम हो। अब देखो जो मैंने चीनी लगाई,
पता है वो चीनी कितनी थी? वो चीनी 5 किलो चीनी थी। मतलब कि हम जैसे अब आपने देखा अगर वो 20 किलो हमने गाजर का हलवा बनाया, उसमें अब 20 लीटर दूध है और उसमें हमने 5 किलो चीनी डाली है। अब बारी आती है हमारे तड़के की। तो सबसे पहले हमने लिए हैं साबुत काजू, जो काजू बढ़िया है, वैसा नहीं है। ये काजू की मात्रा है पता है कितनी? आधा किलो। जो हलवा जो है वो 20 किलो गाजर का है, लेकिन हम उसमें से केवल 10 किलो गाजर का ही हलवा सेट करेंगे, बाद बाकी हम ऐसा ही रखेंगे। उसके बाद में हमने लिए हैं ये बादाम। तो सबसे पहले पता है क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को मिला के उनकी सबसे पहले हम करते हैं कटिंग, क्योंकि जब दोनों चीज़ों की कटिंग करेंगे, जब हम इसको करेंगे फ्राई बहुत बढ़िया तरीके से। ये भी रियलिटी है, जब तक ये फ्राई नहीं होगा जब तक मज़ा नहीं आता है। तो जब भी कोई चीज़ है साफ़ सफाई की चीज़ें बनाएं वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम डालने वाले हैं सबसे पहले अपने गांव का देसी घी, क्योंकि ये देखो हमारे जब हलवा का समय आता है ना, तो हमारे जो बाबूजी हैं वो अपने गांव से ही देसी घी लेके आते हैं, बट वो यहाँ का इस्तेमाल बहुत कम करवाते हैं। वो कहते हैं गाजर के हलवे में अपना फटफट तरीके से वो लेके आते हैं, 1-1 किलो के पैकेट बनवा के लेके आते हैं, लेकिन वो गाँव से ही लेके आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि काफ़ी सारा घी लेके आए हैं। अब की बार तो सबसे पहले हम इस घी को गर्म करेंगे अच्छी तरह से। देखो कोई भी चीज़ें बना रहे हैं, ये हलवा जो होता है ना वो तो हेल्दी होता है, इसमें सारी चीज़ें पता है फटफट तरीके से सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। और एक चीज़ और है ना, इसमें हम कोई चीज़ वैसी मिला ही नहीं सकते ना। कोई भी चीज़ अगर आप चाहो तो चाह के भी आप इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाजर का होता है। दुनिया जानती है कि भाई गाजर का होता है और दूध से बनता है, लेकिन हलवाई जो बनाते हैं उनका तरीका अलग होता है, थोड़ा सा स्वाद में भी अलग बदलाव आता होगा, आपने देखा होगा। लेकिन देखो घरों में मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जब भी हलवा बनाओ ना तो आपको स्लो आंच पे ही बनाना है। अगर 1 किलो गाजर का बना रहे हो तो गाजर कच्ची रह जाएंगी, आपका दूध जल जाएगा, है ना। यही आपको ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं है। अब देखो हमने ये बादाम और ये क्या नाम है काजू, दोनों को अच्छी तरह से फ्राई किया है। आपको इसी तरीके से फ्राई करना है। देखो फ्राई करने से पता है क्या होता है, एक तो जो हमारा जो काजू है और जो बादाम है उनका हार्वेस्टर होता है वो सारा निकल जाता है और एकदम करारापन आ जाता है। जो हमारा ड्राई फ्रूट होता है ना इसमें एकदम करारापन आ जाता है और इसके टेस्ट में भी बदलाव आ जाता है। ये भी रियलिटी है, इसके टेस्ट में भी बदलाव आ जाता है। तो अब ये दोनों चीज़ें हमने देसी घी में से देखो बाहर निकाल ली हैं। इसी तरीके से आपको इनको फ्राई करना है, लेकिन दोनों को अलग अलग करना है। अगर दोनों को अगर आप एक साथ छोड़ दोगे तो हमारे जो काजू है वो जल जाएंगे और बादाम जो है वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि काजू जो होता है ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और बादाम में थोड़ा समय लगता है। ये आ गया हमारा दानेदार खोया, जो कि इसकी क्वांटिटी है हमारी 2 किलो। गाइस आप कमेंट करना तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम जो दानेदार खोया बनाते हैं वो दूध से कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट लेकिन आप बाज़ार से लाना चाहोगे तो जो दूध की दुकानें होती हैं वहाँ पर रियलिटी मिल जाता है। वो भी गाजर का हलवा का जब सीज़न चलता है जब ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता है ये। तो हम इसको देसी घी में ही भूनने वाले हैं, मुश्किल से 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कढ़ाई गर्म है, घी भी गर्म है, तो ये डालते ही एकदम पतला हो जाएगा। जो देख सकते हो इसकी जो हल्की फुल्की जो गांठें दिख रही हैं सारी टूट जाएंगी। इसी तरीके से आपको भूनना है और एकदम वाइट होता है ये। इसमें थोड़ी सी चिकनाई की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसलिए इसमें घी में भुना जाता है ताकि इसमें चिकनाई की मात्रा बढ़ जाए और एकदम ये दानेदार होता है, जो आप देख सकते हो दानेदार होता है। तो ये देखो हमारी जो गाजर है ना भुनी हुई, ये गाजर है। तो अब इनको हम ऐड करने वाले हैं पता है किसमें, उसी कढ़ाई के अंदर। इसमें से हम तैयार करेंगे आधा, क्योंकि हम अगर एक साथ में सारा तैयार कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ें गरम गरम ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ठंडा होने के बाद में इसमें कोई भी स्वाद नहीं आता है। आपने देखा भी होगा जब भी हमारा दिल करता है तो गाजर का हलवा हम गरम खाने की दिल इच्छा से रहते हैं कि हमारा गाजर का हलवा जो होता है वो गरम गरम मिले, क्योंकि गरम में बहुत अच्छा स्वाद होता है। ठंडा होने के बाद कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठंडे होने के बाद में वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब देखो हम इसमें गाजर का हलवा मिक्स करने हैं। हमने आधा मिक्स किया है, क्योंकि हमने 2 किलो दानेदार लगाया है इसमें, अब आधा मिक्स किया है। अब इसको पता है हम क्या करेंगे, करीबन 10 मिनट तक इसको बुनाई करेंगे इसी तरीके से, क्योंकि 10 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एकदम गर्म हो जाएगा। इतना गर्म हो जाएगा कि हमारे मुंह में नहीं रखा जाएगा, है ना। और जब भी तो इसका टेस्ट आएगा हलवे का कि हाँ भाई हलवा है। अब आप देख सकते हो इसका कलर देख सकते हो, दाना देख सकते हो किस तरीके से इसका दाना लग रहा है, कलर लग रहा है। इसी तरीके से आपको बनाना है। अब देखो ये जो हलवा है हमारा बन के एकदम तैयार हो गया है। पता है अब कितने % बन गया ये, अब ये 90% हलवा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लगाएंगे हम परात, क्योंकि ये जो हलवा है ना हम परात में लगाएंगे और सर्व कर देंगे दुकान पे। ये देखो
है ना। ये देख सकते हो आप, एकदम से बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गया है, जो कि आप देख सकते हो। ये हमने लिया स्टील की परात, इसी परात में हम इसको लगाएंगे और एकदम से दुकान पर सर्व कर देंगे। देखो कोई भी चीज़ें होती हैं, आपने देखो रेस्टोरेंटों में देखा होगा, मिठाइयों की दुकानों पे, शादी पार्टियों में देखा होगा, जब हलवा सजाते हैं ना तो इसी तरीके से परातें लगाते हैं। बहुत सी जगह तो देखा होगा आपने, वो कच्चा खोया भी ऊपर लगा के रखते हैं, लेकिन बट हम ऐसा नहीं करते हैं। जो सारी चीज़ें होंगी वो हलवा के अंदर ही पहले से ही हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो भी हम डेकोरेशन करेंगे वो ऊपर से करेंगे, लेकिन ओनली ड्राई फ्रूट की, है ना। तो ये हमारी परात लग के तैयार है। अब इसको हम एक सार कर रहे हैं चाकू की मदद से, क्योंकि हमें इसको एक सार करना है। और देखो आपको दाना दिखाई दे रहा होगा ना, कुछ तो हमारे दूध का दाना दिखाई दे रहा है, कुछ हमारा दानेदार खोया हमने जो इस्तेमाल किया है उसका दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आपको एकदम परफेक्ट तरीके से लगा देना है, क्योंकि आप घर में अगर बनाओ तो किसी थाली में, किसी कटोरे में इस तरीके से सजा के और जब बच्चों को खिलाओगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और एकदम परफेक्ट तरीके से स्वाद भी आएगा। क्योंकि एक देखो स्वाद हमारे दो तरीके के होते हैं। अगर कोई चीज़ अगर हमारी बाहर से दिखने में सुंदर दिखाई दे रही है ना, तो हमारा दिल करता है कि भाई इस चीज़ को खा लो, क्योंकि ये जब चीज़ कितनी सुंदर लग रही है। तो उसी तरीके से हर चीज़ का स्वाद बढ़ जाता है। अगर हम इसी तरीके से बना के कटोरी में धर देंगे ना तो उसका स्वाद अलग होगा। अगर उसी चीज़ को अगर हम अच्छी तरह से सजावट करके और एकदम तैयार करके अगर इसी को सामने देंगे ना तो उसका स्वाद डबल हो जाता है, दो गुना बढ़ जाता है स्वाद। क्यों कि जब कोई चीज़ हमें दिखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी होगी, यही रियलिटी है इस हलवे की। तो गाइस आज का हमारा प्रोसेस यही था, गाजर के हलवे के बारे में ही मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप किस तरीके से अपने घर पे बना सकते हो शादी पार्टियों वाला हलवा, जो कि हमारी परात है, ड्राई फ्रूट है और फ्राई करके हुए। यही होता है फ्राई करने से कि जब हम फ्राई कर देते हैं ना चीज़ को तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में देखो चमक आती है। देखो हमारे काजू हैं, बादाम है ना, एकदम ब्राउन दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा आपको, कमेंट में बताओ। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, है ना, अपने यार दोस्तों पर शेयर करना ताकि वो भी इस तरीके से बना सकें। चलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।